विकास के दाव के बीच पानी में डूबा शहर का रास्ता, आखिर जिम्मेदार कौन? अंडरपास में जलभराव बना आफत, रोज खतरा उठाने को मजबूर लोग। शिकायतें कई बार हुई लेकिन समाधान आज तक नहीं मिला। पानी, गड्ढे और खतरा, इटावा का ये अंडरपास बना मुसीबत का दूसरा नाम। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी की बात में। मैं हूं आपके साथ ममता। इटावा में विकास और बेहतर सुविधाओं के दावों के बीच एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो कई सवाल खड़े करती है। शहर को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण रास्ता पिछले लंबे समय से जलभराव की समस्या से जूझ रहा है। हालात ऐसे हैं कि लोगों को अपनी जान जोखिम में डालकर सफर करना पड़ रहा है, जबकि हजारों लोगों की आवाजाही इस रास्ते पर निर्भर है। नगर पालिका विकास और जल निकासी व्यवस्था को लेकर बड़े बड़े दावे जरूर करती है, लेकिन ग्राउंड पर तस्वीर कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। सुंदरपुर देसरमऊ रोड स्थित एनएच अंडरपास पर जहां जलभराव ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। इटावा नगर पालिका क्षेत्र के सुंदरपुर देसरमऊ रोड पर बना एनएच अंडरपास इन दिनों भारी जलभराव की समस्या से जूझ रहा है। शहर को जोड़ने वाला ये मुख्य मार्ग कई दिनों से पानी में डूबा हुआ है, जिससे लोगों का आवागमन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। अंडरपास में भरे पानी और सड़क पर मौजूद गड्ढों के कारण यहां से गुजरना खतरे से खाली नहीं है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई राहगीर और बाइक सवार यहां गिरकर चोटिल भी हो चुके हैं। अंडरपास के दूसरी ओर कई गांवों और शांति विहार कॉलोनी की बड़ी आबादी रहती है, लेकिन जल भराव के कारण लोग इस रास्ते का इस्तेमाल करने से डर रहे हैं। मजबूरी में उन्हें करीब 5 किलोमीटर लंबा अतिरिक्त चक्कर लगाकर शहर पहुंचना पड़ रहा है। इससे लोगों का समय और पैसा दोनों बर्बाद हो रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि लंबे समय से शिकायतों के बावजूद समस्या का समाधान नहीं किया गया। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि नगर पालिका विकास और जल निकासी के बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। सुंदरपुर देसरमऊ रोड का यह जल भराव उन दावों की पोल खोलता नजर आ रहा है। अब लोगों ने जिला प्रशासन और नगर पालिका से मांग की है कि अंडरपास में भरे पानी की जल्द निकासी कराई जाए और इस समस्या का स्थायी समाधान किया जाए। लेकिन मैं सुंदरपुर पानी प्लांट के पास मेरा मकान है, उसके पास आना जाना मेरा रोजाना का बना रहता है। कुछ दिन पहले मैं निकली थी तो ये मेरा पैर भी उतर गया इसी पानी की वजह से, और मैं इसी वजह से मैं अपनी बच्ची माँ बाप के पास छोड़ रखी हूँ, ताकि मतलब कि कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए मेरे साथ। बिहार कॉलोनी में रहता हूँ। ये मार्ग जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये देसरमऊ मार्ग है, ये शहर के मुख्य रोड से जोड़ता है। यहाँ पर भाजपा का कार्यालय भी है, 3-4 यहाँ पर मैरिज होम भी है और एक यहाँ विद्यालय भी है। और इस गांव के कम से कम इधर देसरमऊ और इधर कॉलोनी करीब 500-600 बच्चे पर डे इसमें पढ़ने जाते हैं, तो इसमें घुस के जाते हैं, कोई इधर हाईवे से चढ़ के जाते हैं। और करीब इस रोड पे पैदल और मोटरसाइकिल से कम 3-4 हज़ार आदमी का पर डे का आना जाना है, चूँकि ये रास्ता जो है मेन शहर को जोड़ता है। हमारी बेटी इधर रहती है, यहाँ बेसरमऊ की तरफ। हम 3 बार यहाँ गिरे, मेरा एक मोबाइल भी गिर गया है और उसमें पैसे भी थे। आज दिन तक हम वो ले नहीं पाए, और बच्चे जब लेके आते तब भी ये बात समझते। मेरी आपसे गुजारिश है शासन से कि मतलब ये जगह कंप्लीट कर दी जाए। शहर से आवागमन होता है तो वो पुलिया में जरा सी बारिश में यहाँ पानी भर जाता है, उसके कारण बस हम लोगों को रॉन्ग साइड हाईवे से पहले तो इधर से जाते हैं तो सीधा पड़ता है सामान लेने के लिए, लेकिन उसके लिए भी 5 किलोमीटर का चक्कर है। जब भी हम लोग उससे वापस आते हैं घर के लिए तो हमको कम से कम 3 किलोमीटर हाईवे पर रॉन्ग साइड आना पड़ता है। इस कारण बस मेरी गाड़ी का 2 बार एक्सीडेंट हो चुका है। यहाँ पानी भरता है, उससे बच्चे निकलते स्कूल जाते हैं, आम रास्ता हम ही लोग निकलते बैठते हैं तो पानी गिर जाते हैं कभी कभार, और हर जरा पानी गिरे तो भी पुलिया भर जाती है। बड़ा परेशान है काफ़ी सालों से। हम ये चाहते हैं कि ये बन के कम्प्लीट हो जाए तो सारे बच्चे और आम पब्लिक निकलने के लिए थोड़ा आराम है। ये कंडीशन बहुत ख़राब है, समस्या गंभीर है। यहाँ से निकलना मुश्किल है, पैदल निकलना ही मुश्किल है। बाइक से हम लोग कई बार निकलते हैं तो एक बार मैडम साथ फिसल भी गई तो मैडम का पैर फ्रैक्चर हो गया। करीब 17-18 रुपये लगा चुके, अभी भी सही नहीं है वो। छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं यहाँ से और सीधा मार्केट के भी लोग जाते हैं, कॉलोनी के प्लस देसरमऊ गाँव के, अलनंगला अलाई अड्डा निहाल के लोग यहाँ से कई गाँव के लोग जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ पे थोड़ी सी बारिश में पानी भर जाता है, इतना कीचड़ है यहाँ पे। अगर बाइक फंसा दी तो डेफिनेटली वो फंस जाएगी, निकल नहीं सकती, गाड़ी से नहीं निकल सकते आप। तो मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम शासन प्रशासन, माननीय विधायिका हैं, माननीय सांसद जी हैं, नगर पालिका अध्यक्ष महोदय जो भी हैं या डीएम साहब हैं, इसका तुरंत संज्ञान लेते हुए इतनी यहाँ व्यवस्था कर दी जाए तो कम से कम लोग यहाँ से पैदल आवागमन कर सकें और साइकिल या छोटी गाड़ी से आना जाना कर सकें। फिलहाल इटावा के अंडरपास में भरा पानी सिर्फ जलभराव की समस्या नहीं, बल्कि व्यवस्था की कार्यशैली पर भी कई सवाल खड़े कर रहा है। शहर से जुड़े हजारों लोग
रोजाना इस परेशानी का सामना कर रहे हैं, लेकिन समाधान अब तक नजर नहीं आ रहा। स्थानीय लोगों की मांग है कि अंडरपास में भरे पानी की तत्काल निकासी कराई जाए और ऐसी स्थायी व्यवस्था बनाई जाए जिससे भविष्य में दोबारा इस तरह की समस्या पैदा ना हो। अब देखना होगा कि लोगों की शिकायतों और मांगों पर जिला प्रशासन और नगर पालिका कब तक कार्रवाई करते हैं और आखिर कब इस परेशानी से लोगों को राहत मिलती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की और खबर के लिए देखते रहिए यूपी की बात।